दोस्त लाखन सिंह। क्या बात दोस्त? आज मैं अड्डे पे सो रहा था तो मुझे अचानक एक ख्वाब दिखाई पड़ा। ख्वाब में मैं देख रहा हूं कि माँ चंडी मेरे पास आई और मुझसे कह रही है कि अगर तू मेरी मंदिर पर एक बच्चे की बलि दे दे तो मैं तुझे महान शक्ति प्रदान करूंगी। ये बताओ कि बलि चढ़ाने के लिए लड़का कहां मिलेगा? दोस्त शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं मैं। दोस्त, जो केसरीलाल सेठ है, केसरीलाल सेठ की धर्मपत्नी खत्म हो गई है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा है। आज हम उसी को उठाकर और मां रणचंडी के मंदिर पर उसी की बेली चढ़ाई देते हैं। तो देर किस बात की? चलो बेली को चारों तरफ तक खेलो। आज मां चंडी के मंदिर पर उस बच्चे की बलि चढ़कर ही रहेगी। चलो। जय चंडी। सर, बहुत गजब हो गया सर। क्या गजब हो गया? अरे गजब ये हो गया कि हम और आप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। आखिर हुआ क्या? सर हुआ ये, सेठ हजारी लाल का खून हो गया है। सेठ हजारी लाल का खून हो गया? हाँ हाँ सर। किसने किया खून? डाकू हंगामा सिंह ने। हंगामा सिंह? हाँ हाँ, उसके बच्चे को लेकर माँ चंडी के मंदिर जा रहा है बलि देने के लिए। नहीं, हमेशा नहीं हो देंगे। चलो उस बच्चे की जान बचाना है। चलो उस मंदिर को तोड़। आइए सर। लगता है कि पुलिस पहुंच गई है। तो ये पुलिस फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दी, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। दोस्त हंगामा, तुम ये है बेदखलबाज और सामने कौन है? तूफान का गोलियों का निशाना हमें बनाऊं तुझे, हाथ धोना पड़ेगा तुझे जान से। खबरदार हंगामा, अच्छा ठहर बसी, खबरदार हंगामा। अपने को कर हवाले, अब मेरे इस घड़ी वरना चूकेगा मेरा निशाना नहीं। गम नहीं करते घेरा, तेरा हम शब्द है गम नहीं करते घेरा। गम नहीं करते घेरा, तेरा शब्द है, तेरा अरमान सारा निकल जाएगा। हंगामा सिंह अब निकल जाएगा। दोस्त हंगामा, तुम इस बच्चे को लेकर जाओ और मैं पुलिस वालों को रोकता हूं। मेरे दोस्त लाखन सिंह, मैं बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, लो। होशियार रहना इन पुलिस वालों से। जाओ तुम यहां से निकलो। आज ये बलि चलकर ही रहेगी लाखन सिंह, चाहे हमें
लाशों के ढेर से क्यों ना गुजारना पड़े। वो बच्चे को लेकर भाग रहा है झाड़ी की तरफ क्यों? मैं कहता हूं तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं कानून खुद तेरे हवाले हो जाएगा। कानून को उसके हवाले करने जा रहा है इडियट कहीं का। अरे वो हो जाए कानून के हवाले। हंगामा को जब तक कैद नहीं किया, बच्चे को लेकर भाग रहा है हंगामा। हंगामा को जब तक कैद नहीं किया, समझो औरत का दूध नहीं पिया। क्या बक रहा है? कोई औरत का दूध पीता पागल कहीं का? सर आप भी पीते हैं। माँ का दूध पीता है सर, औरत ही तो माँ है। फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है, नहीं तो बच्चे के बलि दे देगा वो। हंगामा के गिरोह का एक साथी ढेर हुआ, उसके हाथों में गोली लग चुकी है, फिर भी वो भाग रहा है। चलो उसका पीछा करो। आइए सर। ये क्या किया तूने? अरे धोखेबाज, पीछे से वार किया है हाथ पे तूने मेरे हाथ पे गोली मारा है। मैं तेरे सीने पे मारूंगा इंस्पेक्टर। तू कभी अपने बच्चे को कामयाब नहीं हो सकता। मुंशी जी, एक एक करके मारे जाएंगे। हंगामा शेख के हाथों में गोली लग चुकी है और ये उसी की बंदूक है। इसी रास्ते से हो जा रहा है, ये खून के छींटे बता रहे हैं। आइए सर। आओ। मंदिर की साफ सफाई करना है, कि बहुत देर हो गई है। अरे आप कौन है? मैं डाकू हंगामा सिंह हूँ। क्या डाकू हंगामा सिंह? हाँ। लेकिन इस मंदिर में क्यों? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, जानती हो? मैं इस मंदिर में, चंडी माँ के मंदिर में, इस बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए चलाया था। क्या? लेकिन इस बच्चे की बलि? अफसोस, शायद माँ चंडी को ये भेंट मंजूर नहीं थी। वहां पुलिस पहुंच गई, मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो। ये तो ठाकुर बलगरे से और ये अपने आप को बता रहे हैं कि मेरा नाम डाकू हंगामा सिंह है। क्या बताया आपने? आपका नाम क्या है? मैं डाकू हंगामा सिंह हूं। नहीं, आप झूठ बोल रहे। आपका नाम डाकू हंगामा सिंह नहीं, बल्कि आपका नाम ठाकुर बलकरत सिंह है।
झूठ बोल रहे। हालात जानकी, हाँ, तुम हाँ, मैं मुझे माफ कर दो जानकी। जानकी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागी बनाना चाहते हैं। जानकी, हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मेरे पीछे पुलिस से मुझे बचा लो। मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, आइए। उधर कहाँ जा रहा है? माँ जी, इस मंदिर में आप, क्या बात है? हाँ, मैं इसलिए आया कि यहाँ पर डाकू हंगामा छिड़ाया है माँ। क्या डाकू हंगामा से? हाँ, नहीं साहब, यहाँ तो कोई नहीं आया। देखो माँ जी, झूठ मत बोलो। ये चंडी माँ का मंदिर है और एक माँ तुम हो। एक माँ के सामने झूठ बोले कि यहाँ पर डाकू हंगामा से नहीं आया। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लगती है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं नंदबन गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गोकुल है। क्या आप फूलवा बस्ती में रहने वाले हैं? हाँ, और आपका नाम गोकुल है? हाँ, मैं लगता है आपने मुझे नहीं पहचाना। नहीं माँ जी, आज के कुछ साल पहले फूलबाग बस्ती में किसी औरत ने ठाकुर बलकरा सिंह से आपकी जान बचाई थी। हाँ हाँ, बचाई थी। हाँ माँ जी, जान को बताया था और उनसे मैंने ये भी कहा था कि माँ जी, इस एहसान का बदला एक दिन एहसान से ही चुकाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, वो भागन औरत और कोई नहीं, मैं हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। आप जानकी हैं? हाँ, मैं ही जानकी हूँ और मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। और आपने कहा भी था कि बाजी, इस एहसान का बदला एक दिन एहसान से चुकाऊंगा। उस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है, जिसे आप डाकू हंगामा सिंह कहते हैं। दरअसल डाकू हंगामा सिंह नहीं, वो हमारे पति ठाकुर बलकर सिंह है। उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन माँ जी, वो कानून की नजर में एक खूनी है, एक बागी है वो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पति है वो। आप उन्हें कानून के हवाले कीजिए, कानून आपका साथ देगा और उन्हें कम से कम सजा होगी। माँ जी, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लाइए अगर आप कहते हैं तो मैं भी लाइए। कानून कानून होता है, हम अपनी कलम थोड़ी फंसाएंगे। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे पगली, ये क्या किया तूने? हाँ नाथ, मुझे इतनी बड़ी सजा तेरे लिए क्या काफी है? अरे मैं तो इतना बड़ा गुनहगार हूं तेरा, इतनी जल्दी भी किया थी। नहीं नाथ, कम से कम मेरे दुख दर्द को सुनती तो मुझे मौत की भी सजा देती तो मुझे मंजूर। ठीक है, जो तुझे मंजूर है
तेरी दी हुई सजा मैं हर पल काटने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या? केवल एक बार मेरी बच्ची से मुझको मिला दो। क्या आपकी बच्ची से मिला दो? नहीं नाथ, आप पूछते हैं मेरी बच्ची कहाँ है, तो सुनिए प्रहलाद, आपने जिस वक्त उसे मार कर घर से निकाला था, क्या करती? मैं बहुत मजबूर थी, बहुत भूखी थी और मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी। मैं दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही थी। एक दिन की बात है, मैं गांव की तरफ गई और गांव वालों से भीख मांगा। हाँ नाथ, उसके बाद मैं चलते चलते बहुत दूर जा चुकी थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? जानती हो, उससे चला नहीं जा रहा था, उसे चक्कर आने लगा था। मैंने सोचा कुछ देर फुटपाथ पे आराम कर लूं, फिर उसके बाद जाऊंगी, लेकिन ना जाने भगवान की कैसी मर्जी थी, उसे नींद आ गई। हाँ नाथ, मैं क्या देती हूँ, जब मेरी आंखें खुली तो मेरी बच्ची मेरे पास नहीं थी। प्रहलाद, मैंने अपनी बच्ची को बहुत ढूंढा, लेकिन अब तक मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली। ना जाने इस दुनिया में जीवित है या नहीं। मैंने क्या किया जानकी? लेकिन प्रहलाद, आप ये बताइए, आपका ये हाल क्या हो गया है? ये सब कुछ तुम्हारे घर से निकलने के बाद सब बदल गया जानकी। क्या हुआ था नाथ? तुम्हारी ना बात मानकर मैंने सब कुछ खो दिया अपने हाथों से। तुमने कहा था ना कि वो इंसान नहीं है जानकी, वो वाकई में एक आस्तीन में छुपा हुआ नाग है। तुम्हारे आने के बाद मुझे इतनी शराब पिलाया, इतना नशे में हो गया मैं कि मुझे अच्छे बुरे का कोई ख्याल नहीं था। क्या हुआ नाथ? मैं नशे की हालत में वो जैसा कहता गया वैसा करता गया। उसने सारी रियासत, अपना सब कुछ उसने अपने नाम करवा लिया जानकी। भगवान, और मुझे धक्के मार कर हवेली से बाहर कर दिया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूं और तुम्हारी तलाश करता रहा। लेकिन जो तुम कह रही हो कि मेरे सोने के बाद मेरी बच्ची का कोई पता नहीं है, वो पापी मैं हूं जानकी। आप क्या कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा जानकी। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का सौदा किया। क्या? आपने? लेकिन आपने कहा जानकी, तुम्हारी बेटी जीवित है, अपनी बेटी जीवित है, मैं लाऊंगा उसे। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए। जानकी, इस बच्चे को अपने बच्चे का जैसा प्यार देना, इसे हमेशा अपने सीने से अपने बच्चे की तरह लगा के रखना। इसी बच्चे की वजह से हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। रह गई अपनी बेटी की बात, मैं
तुम्हें वचन देता हूं कि अपनी बेटी से तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। हाँ रात, आप इस बच्चे की बात करें, इस बच्चे को अपनी औलाद से ज्यादा मानूंगी, उसे जान से ज्यादा प्यार करूंगी रात, लेकिन आप मेरी बच्ची से सिर्फ मिला दीजिए। इंस्पेक्टर, क्या एक छोटी सी मेरी फरियाद है? मैं कभी अपने हाथों में बंदूक नहीं उठाऊंगा। केवल एक बार मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो। एक माँ से उसकी बेटी से मिला देने दो इंस्पेक्टर। बलिकरण, तेरी कहानी में समझ गया। अगर ये बात है, तू अपनी बेटी को एक माँ से मिलाना चाहता है, तो हम तुझे एक मौका देते हैं। लेकिन हाँ, अपनी बेटी को मिलाने के बाद तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे। मैं वचन देता हूं और वादा करता हूं मां भवानी की कसम खाकर कि मैं अपनी बेटी को अपनी पत्नी से मिलाने के बाद सीधा कानून के हवाले हो जाऊंगा। मुंशी जी, हथकड़ी खोल दी जाए। कानून का ये एहसान मैं ताउम्र भर नहीं भूलूंगा। जा सकते हो। तुम धीरज रखो, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आता हूं। माँ जी, आपके पति ने वादा किया कि बेटी को मिलाने के बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। हाँ बेटा, मुझे एक विश्वास हो गया, वो जरूर आएंगे। चलो माँ। हाजी आगे सोहनलाल निवासी पूरे पंडित का पुरवा हमारे घर मालिक को 100 रुपए व्यवहार भेजे हुए हैं, लिखिएगा साहब। और ये आगे हमारे भैया मोहनलाल निवासी पूरे पंडित का पुरवा 50 रुपए का व्यवहार भेजे हुए हैं, लिखिएगा साहब। लड़की को मैंने खरीदा था, वो अब जवान हो चुकी है और उसे बुलवाती हूँ मैं। अरे उस्ताद जी कहाँ गए? उस लड़की को लेके आओ। दीदी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्यों? वो इसलिए कोई मुद्रा सुनाओ। इतने दिन से यहाँ पे हो, कुछ सीखा विखा कि नहीं? लेकिन दीदी जी, मुझे कुछ आता नहीं है। नाच मुजरे के बारे में मुझे क्या पता है? अरे क्यों बन रही है, मैं जानती हूँ। तू एक अच्छा सा मुद्रा मेरे सामने पेश कर, मैं सुनूंगी। दीदी जी, आपके साथ कभी मैं बैठी नहीं हूँ, तो क्या सुनाऊंगी? क्या कह रही हूँ? अरे मैं कहती हूँ, सुनाती है, उठाऊं हंटर? दीदी, मुझे नहीं आता नाच मुजरा। तुझे आज मुजरा सुनाना पड़ेगा।
जागे बाबूलाल ये गांव दिहुआ के रहने वाले हैं। 100 रुपए का व्यवहार हमारे घर मालिक को भेजे हैं, लिखेगा साहब। नहीं दीदी जी मुझे रहता, मुझे दीदी जी गुड़िया बनाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कल मुझे सुना हराम की जाई